नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अतुल्य कुंभ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। महाकुंभ 2025 में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर त्रिवेणी संगम की नगरी प्रयागराज में अमृत स्नान का दौर जारी है। अब तक करीब 1,60,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं और साधु संतों ने अमृत स्नान कर लिया है। अमृत स्नान की पल पल की खबर दिखाने के लिए IBC 24 ने खास तैयारियां कर रखी है। सुबह 5 बजे से हमारे रिपोर्टर्स प्रयागराज के अलग अलग घाटों पर मौजूद हैं, जो आपको लगातार साधु संतों और भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। नागा साधुओं की की पहली तस्वीर हमारे संवाददाता ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। सभी अखाड़ों की पेशवाई से लेकर स्नान तक का कवरेज IBC 24 लगातार कर रहा है। साधु संत हाथों में त्रिशूल, गदा, भाला, बर्छी लेकर जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ जब संगम तट के लिए निकले तो कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। संतों, सन्यासियों और नागा साधुओं को देखने कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ खड़ी रही। स्नान की शुरुआत सुबह करीब 3 बजे से हो गई है। कड़कड़ाती ठंड के बाद भी आस्था में डूबे साधु संत और श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। संगम पर हर घंटे लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। संगम समेत करीब 12 किलोमीटर के क्षेत्र में पवित्र स्नान के लिए घाट बनाया गया है। प्रयागराज में जहां देखो वहां जन सैलाब दिखाई दे रहा है। तो देखिए, तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है और देखिए IBC 24 की टीम भी प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है, जो पल पल आपको वहां की अपडेट भी दे रही है और कैसा माहौल है, श्रद्धालुओं में कितना ज्यादा उत्साह है और किस तरीके से उत्सव के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में इस वक्त जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, जहां देखो वहां जन सैलाब दिखाई दे रहा है। तो महाकुंभ का शुभ आरंभ हो चुका है और आप देखिए कि संत जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं करोड़ों की संख्या में वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये रही कि कड़कड़ाती ठंड में भी सुबह 3 बजे से स्नान करने की शुरुआत हो गई थी और जितने भी श्रद्धालु थे, संतों ने सभी ने स्नान की शुरुआत की कड़कड़ाती ठंड के बीच। इसी बात से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में श्रद्धा कितनी ज्यादा है और कितनी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें प्रशासन की तैयारियों की, तो प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इतनी दूर से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इस बात का खास ध्यान रखा गया, खास इंतजाम किए गए। और यही वजह है कि IBC 24 की टीम जो इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है वो लगातार आपको ये भी दिखा रही है कि प्रशासन ने कितनी अच्छी तैयारियां यहाँ पे मौजूद श्रद्धालुओं के लिए की हुई है। तस्वीरें आप देखिए, बेहद खास तस्वीरें हैं जो कि IBC 24 अपने दर्शकों के लिए लेकर आए। किसी वजह से अगर आप इस वक्त महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए हैं, प्रयागराज नहीं जा पाए हैं, उसके बावजूद भी IBC 24 आपको लगातार हर दिन तस्वीरें दिखा रहा है, जिससे आप देख सकते हैं कि कैसा माहौल वहां पर है। तो आप देखिए कि प्रयागराज में जहां देखें वहां जन सैलाब दिखाई दे रहा है। तो आस्था का ये अद्वितीय संगम है जिसकी छटा आप देखते ही बन रही है। तो IBC 24 अपने दर्शकों तक अतुल्य कुंभ के जरिए वहां कैसा माहौल है, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, कि आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए, IBC 24 की पूरी टीम ना सिर्फ प्रयागराज बल्कि हर जगह पर इस वक्त मौजूद है और आपको दिखा रही है कि लोगों में कितना ज़्यादा उत्साह है। सुबह 5 बजे से IBC 24 ने लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे से ही कड़कड़ाती ठंड के बीच ही लोगों ने वहां पे श्रद्धालुओं ने, संतों ने स्नान करना शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि IBC 24 अपने दर्शकों के लिए आज सुबह 5 बजे से बुलेटिन लेकर आया, जिसमें आपने देखा कि इतना उत्साह लोगों में वहाँ पर दिख रहा है। कड़कड़ाती ठंड, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में पूरा उत्साह। 3 बजे से लोगों ने और संतों ने यहाँ पर स्नान करना शुरू कर दिया था। और चलिए, विजेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करते हैं। विजेंद्र, आपके पास आना चाहते हैं, बताइए कैसा माहौल है इस वक्त? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि आस्था के इस अतुल्य कुंभ महाकुंभ में, प्रयागराज के महाकुंभ में अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और इस वक्त इस बुलेटिन से, जो कि प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज की धरती से है, तो सीधे एक शंखनाद से इस बुलेटिन की नारे हैं।
हर हर गंगे के नारे लगाए जा रहे हैं और शंखनाद है। इस शंखनाद के साथ ही इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं और आपको बता दूं, ताज़ा तरीन जानकारी दे दूं कि अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार की आंकड़ों के मुताबिक 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस अमृत स्नान के दौरान आस्था की डुबकी लगा ली है। आज नागांव की ओर से सबसे पहले ये अमृत स्नान किया गया और उसके बाद एक अखाड़ों की ओर से स्नान किया जाता रहा और हमारे तमाम जो संवाददाता है IBC 24 की पूरी टीम एक बड़ा कवरेज इस पूरे महाकुंभ का कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र हों, इससे पूर्व हमारी पूरी टीम ने स्टार जैन, अविनाश पाठक, रवि सिसोदिया, नवीन सिंह, अविनाश पाठक, इन तमाम ने हमारी एक पूरी टीम यहाँ पर लगातार इस प्रयागराज महाकुंभ की हर एक तस्वीर आप तक पहुँचा रही है। नहीं तो ये क्या था? अच्छा, ठीक है। तो प्रयागराज महाकुंभ में ऐसा नहीं है कि भारत के कोने कोने से ही लोग आए हों। देश दुनिया के, पूरी दुनिया, पूरे विश्व के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। रशिया की बात हो, ब्रिटेन की बात हो, अमेरिका की बात हो, तमाम कई देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ के भी लोग यहाँ पर आए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा आस्था का कुंभ कैसे आयोजित होता है, यहाँ लोग किस उत्साह से शरीक होते हैं। तो देखिए किस तरह से विदेशी पर्यटक भी, विदेशी तीर्थयात्री भी इस कुंभ में शामिल हो रहे हैं। आस्था का महाकुंभ है और ये महाकुंभ ऐसा है जिसमें न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी लोग भारतीय संस्कृति को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वेयर डू यू हैव कम फ्रॉम? From Russia. Both? Okay. How do you think this महाकुंभ? It is very big spiritual event. It is very interesting for all of us. Do you like to say any few words about this kumbh? Can you translate her? Скажи пару слов. Har Mahadev. Hare Krishna. She is from Russia. ज़्यादा हिंदी नहीं बोल सकती, इंग्लिश भी समझ में नहीं आती, लेकिन हर हर महादेव और हरे कृष्णा जरूर समझ में आ रहा है। What do you think about this spiritualism? How it looks in around the world now? It is light. It is kindness. It open hearts. So it is very needed to all the world. कुंभ में हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग विदेशी मेहमान भी यहाँ पर आए हैं जो आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। हमारे साथ एक सज्जन खड़े हैं, ये इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि ये उस लाइन में खड़े हैं जहाँ पर मिसिंग लोगों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन इनके साथ कोई मिस नहीं हुआ, बल्कि एक भारतीय महिला की मदद के लिए खड़े हुए हैं क्योंकि उसने अपने पति, अपने परिवार से बिछड़ गई है और ये यहाँ पर उसके लिए खड़े हैं। आप कहाँ से आए हैं? फ्रॉम विच कंट्री यू कम? I'm from England, but my family come from Surat. थोड़ा हिंदी आप जानते हैं कुछ? Thora. अच्छा, आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं अभी? Why you are standing here? There's a auntie who's lost her husband, and she came to us very upset. So we've just been waiting with her for a few hours to find her husband. So how do you find this Kumbh? How about spiritualism? It's a very beautiful festival actually, and I really enjoy it. It's just there's a lot of people and it's very hectic. यही है आस्था का महाकुंभ, जहाँ पर आपको हर तरह के रंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सनातन परंपरा देखने मिलेगी, संस्कृति देखने मिलेगी और साथ ही साथ मेहमान नवाजी के साथ साथ लोगों का सेवा भाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का संगम हो रहा है, साधु संत महात्माओं का समागम हो रहा है। IBC 24 इस महाकुंभ की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए मुस्तैदी से तैनात है। लगातार हमारा मेगा कवरेज जारी है और पहले अमृत स्नान के दौरान भी हमारी टीम ऐसे स्थान पर पहुंची जहां कोई नहीं पहुंचा। देखिए ये तस्वीरें।
महाकुंभ है और पहला स्नान है जो अमृत स्नान है, और उसके एक से एक अद्भुत नज़ारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक एक करके एक एक अखाड़ों का आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। वो स्नान के लिए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे तो ये जो आस्था का महाकुंभ है उसका अद्भुत नज़ारा यहाँ पर दिखेगा। देख सकते हैं नागा साधु है, हर हर महादेव के यहाँ पर जो है नारे लगा रहे हैं। सनातन धर्म की हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। देखिए यहाँ पर नागा साधु हैं, घोड़े पे सवार होकर यहाँ पर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक से एक यहाँ पर अद्भुत नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। यही शाही स्नान है, यही अमृत स्नान है और यही महाकुंभ है। तमाम नागा साधु यहाँ पर आए, श्रद्धालु यहाँ पर आए उनके साथ और हम स्नान के लिए, और ये स्नान का एक मज़ा ही अलग है, आनंद ही अलग है। देखिए जैसे जैसे साधु आगे बढ़ते जाते हैं उनके पीछे पीछे श्रद्धालु भी चले जाते हैं, क्योंकि गुरुओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ पवित्र गंगा के संगम पे स्नान का एक महत्व ही अलग है यहाँ पर रहता है यहाँ। और ये प्रयागराज महाकुंभ है जी। आइए बताइए, प्रयागराज कुंभ में आज देख रहे हैं, आज आप इतना हर्षो उल्लास है, पूरी मैं सोचता हूँ पूरी हिंदुस्तान की सारी जनता आज ही श्रद्धालु जन आज ही यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। ऐसे ही एक से एक नज़ारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लगातार, क्योंकि ये आज पहला अमृत स्नान है। आने वाले समय में पूरे महाकुंभ के दौरान 6 अमृत स्नान होने हैं, और पहले स्नान को लेकर ज़बरदस्त उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो दूर दूर से श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और स्नान करने के लिए, तो ये एक बड़ा अवसर है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नज़र इस महाकुंभ पर है। आप कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। तो प्रयागराज महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान था। मकर संक्रांति की बेला सूर्यदेव उत्तरायण की ओर जा रहे थे, और इस अमृत स्नान के मौके पर सबसे पहले नागा साधुओं ने स्नान किया और एक एक कर अखाड़ों की ओर से इस अमृत स्नान में सहभागिता की गई, और उसके बाद बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी यहाँ आस्था की डुबकी लगाई। इसी तरह आवाहन अखाड़ा जो कि शैव संप्रदाय से आता है उसकी ओर से भी यहाँ स्नान किया गया। IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आह्वान अखाड़े की ओर से क्या कहा गया, देखिए रिपोर्ट। पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा ये है, जो कि सारे जितने महंत हैं वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो महाराज जी हैं। महाराज जी, आज का पावन पर्व है और आपका इस आशीर्वाद मिले सारी जनता को। भगवान सभी सनातनियों को सुरक्षित रखे। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सनातनियों को एका होना पड़ेगा। काफ़ी उत्साहित होकर वे शाही स्नान करने के लिए जा रहे हैं, और एक बार महाराज जी से फिर मैं प्रयास करता हूं बात करने के लिए। महाराज जी, अगर आपका आशीर्वाद मिले, आज का ये पावन दिन है और साधु संतों का सीधे आशीर्वाद मिल रहा है जनता को। ऐसा है कि सभी की ये पुण्य काल में जहाँ भी कोई है और कुंभ मेले का नाम लेके और बृहस्पति गुरु शक्कर अनेक प्रकार के जो है पुण्य का लाभ मिलेगा, और हर प्रकार का ये 150 वर्ष के बाद कार्यकाल आया है। पता नहीं मेरे पूर्वजों को मिला था, आज हमें मिला है। प्रयागराज भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, मैं कामना करता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर जितने हमारे साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और एक बहुत ही व्यंगम दृश्य जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कुंभ की यही खूबसूरती है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में एक साथ जो नागा साधु हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। पंचदशनी आह्वान अखाड़ा के सभी ये नागा साधु हैं जो कि यहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। आज ये पावन पर्व है, और इस पावन पर्व पर सभी जितने भी श्रद्धालु हैं वो आह्वान अखाड़ा के जितने भी महर्षि हैं जो कि आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ये शाही स्नान का हिस्सा होंगे। तो और आप देखेंगे कि भीड़ भी कुछ उसी तरीके से है। सभी लोग उनके साथ पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, और साथ ही शाही स्नान के पहले गवाह बनने के लिए। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ रवि, अमरा सिसोदिया,
प्रयागराज। हाल ही में मौलाना शहाबुद्दीन ने कुंभ क्षेत्र की कुछ भूमि को वक्फ की भूमि बताया था और इस पर जबरदस्त तरह से विवाद भी हुआ था। बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कहा था कि कुंभ की भूमि किसी के अब्बा की नहीं है बल्कि हमारे बब्बा की है। और इस पर आज भी हमने जब यहाँ कुंभ क्षेत्र में बात की तो ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। राहुलेश्वर गिरी महाराज ने इस मौके पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग को दोहरा दिया। देखिए रिपोर्ट। कुंभ का महापावन पर्व और पहला अमृत शाही स्नान, लगातार आम जनता को साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे साथ में पंचायती अखाड़ा के राहुलेश्वर महाराज हैं, गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, आज पहला अमृत शाही स्नान, सबसे पहले आपके चरणों में नमन करता हूं और आम जनता को किस तरीके का आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं इस महाकुंभ के पर्व पर जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं सनातनी धर्म के, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आज की इस पुण्य तिथि पर, महाकुंभ के पर्व पर, जो अपने पापों का क्षय करने यहाँ पर सभी आए हैं और भारतवर्ष के ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के सनातनी लोग यहाँ पर आए और अपने पापों का शाही स्नान कराकर उसको निर्वाण करें यहाँ पर। और जो अपना हिंदू धर्म छोड़कर जो लोग दूसरे धर्म के अंदर परिवर्तित हो चुके हैं, उनका ये अच्छा मौका है कि वापस सनातन धर्म के अंदर वो प्रवेश करें और अपने सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाए। और मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि वक्फ बोर्ड की जैसे अपनी सनातन बोर्ड भी एक कायम होनी चाहिए, जिसे विश्व के अंदर सनातन धर्म का पर्चा लहराता रहे। तो बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरीके से साधु संतों के माध्यम से सनातन बोर्ड की मांग होती रही है और ऐसी ही एक मांग जो है पंचायती अखाड़ा से राहुलेश्वर गिरी जी महाराज जो हैं उन्होंने की है। प्रयागराज से रवि हेमरा सिसोदिया। प्रयागराज महाकुंभ में भारत ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोनों से लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर धार्मिक स्नान के लिए लोग आ रहे हैं, यहाँ पर लोग अमृत स्नान के लिए आ रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि 40 करोड़ लोगों से ज़्यादा यहाँ पर लोग स्नान करेंगे। और शासकीय आंकड़ों को देख लें तो कल से लेकर अब तक ही तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने 4 करोड़ लोगों ने यहाँ पर शाही स्नान कर लिया है। लेकिन इन 40 करोड़ लोगों में से भी जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है वो है साध्वी हर्षा। दरअसल उत्तराखंड की रहने वाली साध्वी हर्षा, जिनका मध्य प्रदेश से भी कनेक्शन है, इन दोनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ दावा किया जा रहा है कि साध्वी हर्षा कुंभ की सबसे खूबसूरत साध्वी हैं। आपको बता दें कि साध्वी हर्षा रिछारिया भोपाल की रहने वाली है। फिलहाल वो उत्तराखंड में रहती हैं। हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। इंस्टाग्राम पर हर्षा के लाखों फॉलोअर्स हैं। हर्षा ने अपना यूट्यूब चैनल 21 जनवरी 2019 को ट्रैवलर हर्षा के नाम से बनाया था। हालांकि हर्षा ने दावा किया है कि वो इन सब चीज़ों से पिछले 2 सालों से दूर हैं और अब साध्वी बनकर ही अपना जीवन यापन कर रही हैं। और धक्का क्यों मार रहे हो फिर? मुझे मिली नहीं है प्रयाग, मैं मन से बोल दूं। तो प्रयागराज में आस्था का अतुल्य कुंभ हो रहा है और योगी सरकार इस पल को भी यादगार बनाने के लिए हर एक प्रयास कर रही है। और प्रयागराज में हमने देखा कि पहले दिन पौष पूर्णिमा से जब इस महाकुंभ की शुरुआत हुई, दूसरे दिन जब मकर संक्रांति पर अमृत स्नान हुआ तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जी हाँ, योगी सरकार की ओर से यहाँ महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की जा रही है। सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि सनातनी परंपराएं और सनातन धर्म को मानने वाले लोग सरकार की कितनी प्राथमिकता में है और योगी सरकार किस तरह से धर्म के एजेंडे पर आगे भी बढ़ रही है और इसे विरासत को आगे बढ़ा रही है। देखिए। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज महाकुंभ में तमाम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। योगी सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर चलाए जा रहे हैं। रोज़ाना हमने देखा कि यहाँ
फूल बरसाए जाते हैं, गुलाब के फूलों से ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है और ये बताया जाता है मानो जैसे किसी सतयुग सा माहौल हो। इससे पहले पौष पूर्णिमा पर जब इस महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो तकरीबन 1.5 घंटे तक पुष्प वर्षा यहाँ श्रद्धालुओं के ऊपर की गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि शायद ये महाकुंभ के आगाज़ पर, शुरुआत पर ये प्रयास किया गया है, लेकिन नहीं। दूसरा दिन जब तमाम अखाड़े, नागा साधु संत, शैव संप्रदाय के, उदासीन संप्रदाय के या वैष्णव संप्रदाय के, उनकी ओर से अमृत स्नान किया गया और 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने यहाँ साथ साथ धार्मिक तौर पर स्नान किया, तब योगी सरकार ने यहाँ पर फिर से पुष्प वर्षा की। बहुत ज़्यादा परिवारों में देखा बिल्कुल ताज़ा तरीन जानकारी मैं आपको दे दूं कि कल भी जब पौष पूर्णिमा के पहले के दिन पर इस महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, लेकिन आज देखिए श्रद्धालुओं का हुजूम देखिए, संख्या देखिए, जनसैलाब देखिए, आस्था देखिए लोगों की कि आज ही अब तक तकरीबन 1-1.5 बजे तक 2 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि आज मकर संक्रांति अमृत स्नान के मौके पर ये आंकड़ा लगभग दुगना हो सकता है। अगर रात तक के आंकड़े को देखा जाए तो ये आंकड़ा दुगना हो सकता है, लेकिन ताज़ा तरीन खबर यह है कि आज अब तक दोपहर तक 2 करोड़ लोग महाकुंभ में, प्रयागराज में स्नान कर चुके हैं। ये बताता है कि जो सरकार की ओर से एक भव्य कुंभ का दावा किया जा रहा था, दिव्य कुंभ का दावा किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि इस बार 40-45 करोड़ लोगों से ज़्यादा यहाँ लोग पहुँचेंगे, श्रद्धालु पहुँचेंगे, तो इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि ये आंकड़ा मैच हो रहा है। बहुत मुमकिन है कि ये आंकड़ा 45 करोड़ तक पहुँचे या 45 करोड़ से ऊपर भी पहुँच जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। कुंभों का कुंभ है, 12 कुंभों के बाद आया हुआ, ये 144 सालों के बाद आया हुआ महाकुंभ है। लिहाजा सनातन के इस गर्व के पर्व को यादगार सब बना लेना चाहते हैं, पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। तो आपने देखा कि प्रयागराज से इस तरह की जानकारियाँ लगातार हमारी टीम आप तक हर ताज़ा तरीन खबरें पहुंचा रही है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।